अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मई हमारा एंड हो गया, जिसका मतलब है कि जून की नीचेस अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। फादर्स डे, जून 3 और प्राइड मंथ, ये तीनों नीचेस इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है और तीनों नीचेस ही खुशकिस्मती से एंड में या मिड जून में जाके आएंगी, तो आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है कि आप इन नीचेस को टारगेट कर सकते हैं। इन चीज़ को हम पिछले 2 एपिसोड से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड्स नहीं देखी तो उनका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस उन चीज़ पर होगा जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक, उससे भी ज्यादा दिनों तक टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार मेरी टॉप नीचेस के एपिसोड देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर थर्सडे को आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं, और ऐसे डिजाइन शेयर करता हूँ जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। आप इसे काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मुझसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हो, तो आप लोगों की इन्हीं रिक्वेस्ट पे मैंने अपना ऑफिशियल प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, मेरी अप्रोच को कॉपी करके पहले इसे अपने लिए पैसिव इनकम पर फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे zamanahsanabc@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की 5 निचेस जिन्हें आपको टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पर्सनली इसी को यूज करता हूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स है जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफी आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी खास बात है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाला वर्जन भी है, तो अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये मैंने अपने पास बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स खोला हुआ है और कोई फिल्टर मैंने इस पर नहीं लगाया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो नीचेस डेट थी वो खुद ही वैसी यहाँ से जा चुकी है, और ये वो सारी नीचेस है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। क्लास ऑफ 25 वाली नीचे स्टिल ट्रेंड कर रही है। रिटायरमेंट नीचेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट की जो नीच होती है वो एवरग्रीन नीच है। साल के 365 दिन कोई ना कोई रिटायर हो ही रहा होता है, हर महीने कोई ना कोई रिटायर हो रहा होता है। रिटायरमेंट वाली जो नीच है ये एक तरह से एवरग्रीन ही है। और इसके अलावा 4 जुलाई के डिज़ाइन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है 4 जुलाई जो है वो जुलाई के बिल्कुल शुरू में ही आएगा, तो इस वजह से जून का ही महीना आपके पास है कि आप इसमें जितनी ज़्यादा सेल्स हासिल कर सकते हैं करें। इसके अलावा फादर्स डे के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जून 3 के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और इसके अलावा स्कूल के डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, अभी तक ट्रेंड कर रहे हैं। और ये नीच कब तक ट्रेंड करेगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि पिछले 1 या 1.5 महीने से तो ये नीच ट्रेंड कर ही रही है। और ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ आप नोट करते जाए, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें किन नीचेस को आपने टारगेट कर लिया है और किन को आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है। इसके अलावा अगर हम आज अपनी नीच नंबर 1 की बात करें तो वो है 4 जुलाई। अब 4 जुलाई की नीच ऐसी है कि मदर्स डे, फादर्स डे के बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ी नीच हमारी आती है, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा ट्रेंड या फेस्टिवल आता है वो 4 जुलाई का होता है। अब ये यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है, और आप जैसे कि जानते हैं इंडिपेंडेंस डे कितना इंपॉर्टेंट होता है कंट्री में, लोग उसे कितना सेलिब्रेट करते हैं। और यही वजह है कि 4 जुलाई की जो सेल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फादर्स डे के बाद जो नेक्स्ट हमारी जो सबसे हाई स्पाइक वाले जो ट्रेंड आता है वो ये 4 जुलाई आता है। इसके बाद फिर मेरे ख्याल से ऐसे कोई बड़े ट्रेंड्स नहीं आते। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा ट्रेंड वो हेलोवीन का ही आता है। छोटे मोटे ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो होता है वो हेलोवीन का ही आता है। और ये हमारे 4 जुलाई के डिज़ाइन है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। फादर्स डे के स्पिन काफ़ी ज़्यादा स्पिन दिए गए हैं, और बोल्ड ईगल, जैसे कि आपको पता है यूएसए का मेरे ख्याल से ये कोई काफ़ी सारे बैजेस जो होते हैं उनमें यही ईगल ही होता है, तो मेरे ख्याल से उनका कोई नेशनल बर्ड वगैरह होगा। और इसके डिज़ाइन भी काफ़ी ट्रेंड करते हैं 4 जुलाई के साथ। और इस वक्त फेरल के डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं 4 जुलाई के साथ। पता नहीं है ये रैकून का इस तरह क्या हिसाब है कि मतलब आजकल रैकून वाले डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। 2-4 मैंने इसकी और भी काफ़ी नीचेस देखी है, लेकिन उसके अलावा ये 4 जुलाई में भी इसके काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप
ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है जूनटीथ। अब जूनटीथ वाली निच जब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी तो उस वक्त इसमें इतना कोई ज्यादा स्पाइक नहीं आया था, लेकिन इस वक्त काफी ज्यादा स्पाइक इस निच में आया हुआ है। काफी नए नए डिजाइन इसमें पोस्ट किए गए हैं और कुछ तो पुराने डिजाइन है जो कि ट्रेंड करने लगे हैं, जो लास्ट वीक नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस निच को आपके साथ दोबारा से शेयर किया जाए। और ये देख रहे काफ़ी सारे, मैंने सिर्फ जूनटीथ जो पेरेंट निच है वो सर्च की है और उसके अंदर जितनी भी सब निचेज है वो सामने हमारे सामने सारी हमारे सामने खुल के आ रही है। और इसमें ये बिग बूट्स वाली निच जो है ये काफ़ी ट्रेंड कर रही है। देख रहे हर किसी ने डिफरेंट स्पिन दिए हुए बिग बूट्स पर और ये वाले डिज़ाइन भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। वेयर देम फैंस एट बूट्स ऑन द ग्राउंड, और ये वाली निच भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। लेकिन इनकी जो पेरेंट निच है जूनटीथ, ये एक ऐसी निच है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। उसमें फिर ये सारी डिज़ाइन आ जाते हैं, फिर आपको डिसाइड करने के किस डिज़ाइन को, किस सब निच को आपको टारगेट करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितनी ज़्यादा सब निचेस को आप टारगेट कर सकें करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा निचेस को आप टारगेट करेंगे उतनी ज़्यादा ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, और जितनी बड़ी आपकी ऑडियंस होगी उतने ही ज़्यादा आपके ऑर्डर्स होंगे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है 8647। अब ये 8647 वाली निच जो है ये एक तरह से पॉलिटिकल निच है। जैसे कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 47 हाँ 8647 ही कहा था ना मैंने, हाँ 47 प्रेसिडेंट है। और जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट आता है, जैसे 45 प्रेसिडेंट आया था तो 8645 का डिज़ाइन ट्रेंड कर रहा था। फिर जब 46 आया तो फिर 8647 का डिज़ाइन ट्रेंड करने लगा, और अब जब 47 आया तो 8647 का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बेसिकली जो भी प्रेसिडेंट आता है उसकी अगेंस्ट ऑडियंस लाजमी और वोटर्स ऑडियंस जो भी होती है अवाम हमेशा होती है, और उस तरह की अवाम को आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि 8647 वाला डिज़ाइन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। 86 बेसिकली ये रेस्टोरेंट की लैंग्वेज होती है। यूएसए में जब भी कोई आइटम नॉट अवेलेबल होता है तो उसके लिए फिर 86 को यूज़ किया जाता है, और उसी फनी स्पिन को यहाँ पर 8647 पे लगाया गया है, जिसको तकरीबन पिछले 3 टेन्योर से यूज़ किया जा रहा है जब से मैंने प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट किया है। ये 8647, 8645, 8647 ये वाले डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और मैंने इसको 8645 सबसे पहले बनाया था, फिर जैसे ही 46 हुआ तो फिर 8646 किया, और अब मैंने इसको 8647 कर दिया है। और हर साल के हर जो भी प्रेसिडेंट आता है उसके लिए मैंने इस निच को हमेशा ही रेडी रखा होता है। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है 8647। इसके अलावा अगर हम अपनी निच नंबर 4 की बात करें तो वो है हमारी डेड टैक्स। अभी डेड टैक्स वाली निच जो है ये एक तरह से एवरग्रीन बन चुकी है। डिफरेंट एनिमल स्पेस के साथ स्पिन दिए जा रहे हैं, कुछ तो जेनेरिक टाइपोग्राफी है, कुछ जो है फूड्स के साथ है, लेकिन कुछ जो है एनिमल्स के साथ भी है। देख रही है वाला रैकून वाले, जैसे मैंने आपको बताया था रैकून के डिज़ाइन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और साथ ही देख रहे स्केलेटन के साथ इसको लगाया गया है, यहाँ पे फिर रैकून का इस्तेमाल किया गया है। ये डेड टैक्स वाली जो निच है ये कुछ महीने पहले आई थी और फिर उसके बाद ये एवरग्रीन बन गई, लेकिन अब जब फादर्स डे आ रहा है तो ये निच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है फिर से। और स्पेशली रैकून के साथ अब रैकून पता नहीं इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है ये एनिमल, लेकिन ये कि अचानक से हर निच में ये एनिमल हमें देखने को मिल रहा है। और डेड टैक्स में भी ये वाली निच जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, स्पेशली रैकून के साथ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप इस निच को टारगेट करें तो रैकून को साथ में लाजमी इंटीग्रेट कीजिएगा, ताकि वो जो ट्रेंड हो रहा है उसका भी एडवांटेज आपको पूरी तरह से मिल सके। तो ये हमारी आज की निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है आई कांट आर्ग्यू विद माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये वाली निच भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। अब ये क्यों ट्रेंड कर रही है इसकी कोई वजह नहीं हमारे सामने आ रही, लेकिन ये निच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो एक तरह से एवरग्रीन निच ही, और मेरे ख्याल से फादर्स डे की या मदर्स डे से रिलेट तो इसमें कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रेंड की बात की जा रही है।
और हाँ, ये ओल्डर पीपल्स की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन ये कि कोई क्लियर साइन नहीं मिल रहा कि ये निच क्यों इतनी ट्रेंड कर रही है, लेकिन ट्रेंड कर रही है, तो मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर किया जाए। और ये हमारी आज की निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम आज अपने डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें तो वो है ये वाले। अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाला तो सीधे सीधे यूनिवर्सिटी के नाम पर इन्फ्रिंज किए जा रहे थे, उसको तो डिलीट होना ही था। क्लास ऑफ 2025 पता नहीं क्यों रिमूव हुआ है। और इसके अलावा 8647 जो नीचे भी हमने शेयर की, इसके भी डिज़ाइन रिमूव हुए। ये मेरे ख्याल से इसी वजह से हुआ है कि इसमें कहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम यूज़ किया गया होगा। यहाँ पे मैं जैसे कि आपको पुरानी एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि ट्रंप की जो टर्म है उसे अमेज़न ने जो है एक तरह से कॉपीराइटेड करार दे दिया है, और अब आप वो टर्म यूज़ नहीं कर सकते। मेरी जितनी भी ट्रंप की नीचे थी उस सब पे वार्निंग आई थी, तो मुझे सबको फिक्स करना पड़ा। जिन डिज़ाइन में ट्रंप था उन्हें डिलीट करना पड़ा, जिनके टाइटल में ट्रंप था उन्हें टाइटल को चेंज करना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल से इसी वजह से रिमूव हुआ है कि इन्होंने जो है वो ट्रंप का जो नाम है वो यूज़ किया होगा, और इस वजह से ये डिज़ाइन रिमूव हो गया होगा। तो अगर आपने इस तरह की चीज़ को टारगेट करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम यूज़ ना करें। और इसके अलावा बाकी जो डिज़ाइन है ये तकरीबन कॉपीराइटेड डिज़ाइन ही है, जो कहीं से आर्टवर्क लिए गए हैं, कहीं से इमेजेस ली गई है, और ये हमारे डिलीटेड डिज़ाइन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन्हें नोट करते जाएं। अगर इसमें कोई एक डिज़ाइन है जो कि आपके डिज़ाइन से मिल रहा है तो आप उसे फौरी जाके सर्च करें। अगर कॉपी कहीं ट्रेडमार्क उसका एक्टिव हो गया है तो आप उसे डिलीट कर दें। अगर ट्रेडमार्क एक्टिव नहीं हुआ तो फिर आप उस डिज़ाइन को रहने दें। तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो नीचेस मैंने आपके साथ शेयर किए उन्हें आप टारगेट करेंगे, और जिन नीचेस से मैं आपको मना कर रहा हूँ इनसे आप दूर रहेंगे, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड को ग्रो और प्रोटेक्ट एक साथ कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।